क्लास 10 का साइंस का क्वेश्चन पेपर 1 है। इसी तरह रोज पेपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपका पहला सवाल है, ये साइंस का क्लास सेट नंबर 1 है। पहला सवाल निम्नलिखित में से कौन सा अपसारी लेंस है जो कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। और दूसरा नंबर है कि प्रिज्म में कुल कितने सतह होते हैं, तो 5 सतह से घिरा होता है। सवाल नंबर तीसरा है कि जूल प्रति सेकंड का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। और अगला सवाल 4 नंबर की विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। जो जलता है उसे ईंधन कहते हैं। और अवतल लेंस से कौन सा रोग को निवारण किया जा सकता है, तो निकट दृष्टि दोष को निवारण किया जा सकता है। और दूर दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है, तो उत्तल लेंस से दूर किया जाता है, जबकि ऑप्शन नंबर बी में है। और 8वां सवाल है कि लघु पतन के समय परिपथ में धारा का मान क्या होता है, तो लघु पतन धारा का मान बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और 9 नंबर गोबर गैस किसका प्रकार है, तो बायोगैस। इसमें ज़्यादातर मीथेन होता है और इसका फार्मूला होता है CH4 होता है। सवाल नंबर 10 है कि कहेगा परमाणु संयंत्र कहाँ है, तो कहेगा जो है ना ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में है। और 11 नंबर सवाल है कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब यानी बड़ा प्रतिबिंब किससे दर्पण बनता है, तो कह सकते हैं अवतल दर्पण बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। और ज्यामितीय दर्पण बनाने में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला 13 नंबर निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है, तो अवतल लेंस से, जो कि इससे पीछे पड़ चुके हैं। और अगला सवाल है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, ऑप्शन नंबर 1 डायोप्टर होता है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। 15 नंबर सवाल है कि प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। और अगला सवाल है किसी माध्यम में छोटे कण के निलंबन को क्या कहते हैं, तो कोलाइड कहते हैं। और आर ओम वाले प्रतिरोध एन प्रतिरोध को समांतर क्रम में सजाइएगा तो R/N होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। जैसे कि अगर हम I/R बराबर 1/R + 1/R2 इसी तरह से इन तक जोड़ेंगे तो 1/R का मान n/R होगा। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा या पलटिएगा तो R का मान होगा R/। अगला नंबर 18 नंबर सवाल है कि ओम का नियम किस में निहित है, तो जानते हैं कि V बराबर होता है IR। 19 नंबर सवाल है कि विद्युत धारा का प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पेयर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पेयर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 20, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो उसे जनित्र कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। जनित्र मतलब जनरेटर, ये हमेशा एसी धारा उत्पन्न करता है। सवाल नंबर 21, निर्वात किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं। निर्वात मतलब होता है निर्गत किरण, तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ये आपतित किरण टकरा के जाती है तो परावर्तन किरण बोलते हैं, और बीच में डाले गए लंब को अभिलंब बोलते हैं। तो अभिलंब और परावर्तन किरण के बीच को कोण को परावर्तन कोण बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। सवाल नंबर 22, धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, तो धारा मापा जाता है ओमीटर से यानी एमीटर से, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। और इसका धारा का ऐसा मात्रक एम्पेयर होता है। सवाल नंबर 23, डायनेमो किस प्रकार की धारा प्राप्त करती है, तो डायनेमो हमेशा प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी धारा उत्पन्न करता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। सवाल नंबर 24 है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। हमारा अगला सवाल है 25 नंबर कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सौर ऊर्जा। मतलब किस ऊर्जा को समाप्त नहीं किया जा सकता, तो सौर ऊर्जा को समाप्त नहीं किया जा सकता है। 26 नंबर सवाल देखते हैं, विद्युत बल्ब के फिलामेंट किसका बना होता है, तो हम जानते हैं कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, लेकिन विद्युत हीटर में नाइक्रोम का तार का प्रयोग किया जाता है। 27 नंबर सवाल देखेंगे, अभिनेत्र
लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है, तो पक्षमापी मांसपेशियों के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी के द्वारा। और 28 नंबर सवाल है कि अवक्षेपण अभिक्रिया में किस प्रकार का लवण बनता है, तो अविलेय, जिसको बोला नहीं जा सकता, अविलेय प्रकार के लवण बनता है। 29 नंबर आपका सवाल है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। अब 29 और 31 जो कि सवाल छोड़ दिए थे वो तुलना दिखाई दे रहा है, तो सवाल नंबर 32 का आंसर ऑप्शन नंबर डी नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन होगा। जैसे कि आपको बताया कि सवाल नंबर 30 और सवाल नंबर 31 धुलना होने के कारण नहीं बता पा रहे हैं। सवाल नंबर 32 सवाल नंबर 33 निम्न में से कौन सा लेड नाइट्रेट गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी। 34 नंबर, तो ये सबसे अलग है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको प्लास्टर करने में भी प्रयोग किया जाता है, टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने में प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। 35 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, तो केरोसिन में डुबा के रखा जाता है किस धातु को केरोसिन डुबा के सोडियम धातु को केरोसिन में, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, यहाँ पर गलती हो गई है। 36 का भी क्लोरो अभिक्रिया हो गया। 37 नंबर, कौन सा धातु कमरे के ताप पे द्रव में धातु जो है ये पारा होता है, और अधातु जो है ना ब्रोमीन होता है। धातु पारा होता है और अधातु जो है ब्रोमीन होती है। ब्रोमीन जो है कमरे के ताप पे द्रवावस्था में होती है धातु। और 39 नंबर में से किसके चाकू से काटा जा सकता है, तो चाकू से काटा जाता है कैल्शियम, सोडियम काटा जाता है, लेकिन सोडियम ऑप्शन में नहीं होने के कारण कैल्शियम आपका आंसर होगा। 40 नंबर, और इथिलीन में कार्बन के बीच कितने कौन से बॉन्ड मौजूद होते हैं, तो सिग्मा और पाई बॉन्ड मौजूद होते हैं। 41 नंबर, इथेन में कुल कितने सहसंयोजक बंध, मतलब कितने, तो 7 होते हैं। 42 नंबर, और CnH2n+2 किसका समान सूत्र होता है, तो एल्केन का। और 43 नीलत होता है, यानी तृतीय का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो कॉपर सल्फेट इसको बोलते हैं .5H2O, ऑप्शन नंबर बी। और आवर्त सारणी के, अगला सवाल, आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहते हैं, तो ऊर्ध्वाधर को बोलते हैं वर्ग, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, ऑप्शन नंबर 1। और क्षैतिज को बोलते हैं आवर्त। 45 नंबर, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहते हैं, तो क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। 46 नंबर, सोडियम कार्बन का सूत्र क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3, इसको हम वाशिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन नंबर 1। और 48, सबसे कठोर तत्व कौन सा है, तो सबसे कठोर तत्व है 47, धुंधला दिखाई देने की वजह से नहीं होता है, ऑप्शन नंबर 48 देखिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी हीरा है, सबसे कठोर तत्व है। लेकिन सबसे कठोर धातु होता है प्लेटिनम होता है। 49वां सवाल, अक्रिय गैस कौन सा है, तो अक्रिय गैस हीलियम है, जिसके बाहरी कोष्ठक पूरा हो उसे अक्रिय गैस कहते हैं, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। और अगला सवाल है 50 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में के तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, तो परमाणु संख्या के आधार पर, लेकिन पहले जो है परमाणु भार के आधार पर किया गया था। पहले परमाणु भार के आधार पर किया गया था, लेकिन अब परमाणु संख्या के आधार पर। तो थैंक यू। आज का टोटल 50 सवाल इस तरह से है।